आज हम स्टडी करेंगे मोस्ट टाइम पे हमारी जो टॉपिक है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसके बारे में। जो ये फ्लूइड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, सेरेब्रम प्लस स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, सो इस नाम से ही पता चलता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मीन्स सेरेब्रम में यानी कि ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में दोनों में ये फ्लूइड प्रेजेंट होगी। उसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और उसको शॉर्ट नॉर्म में हम CSF भी कहते हैं। ओके, सो उसके इंट्रोडक्शन में के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है, और जो हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कंटेन इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम है, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टम का पार्ट है हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, और प्रेजेंट इन द सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो हमारी सब एरेक्नोइड स्पेस होती है ना, तो हमारी 3 मैटर था ना, उसमें से फर्स्ट है ड्यूरामेटर, सेकंड था हमारा एरेक्नोइड मैटर एंड थर्ड था हमारा पिया मैटर। ओके, सो ये सब एरेक्नोइड स्पेस उन्हीं दो लेयर्स के बीच में होती है। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होती है। सो प्रेजेंट इन द सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सब एरेक्नोइड स्पेस में। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन की दोनों की सब एरेक्नोइड स्पेस होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। देन CSF रिप्लेस लिम्फ इन द CNS। ओके, सो CNS में जो लिम्फ की जगह हमारी CSF लेती है। ओके, देन फॉर्मेशन के बारे में बात करें, सो हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहाँ से फॉर्म होती है। सो फॉर्म होती है हमारी कोरल प्लेक्सस से, वो तो आपको भी पता होगा। और जो मेजर हमारी जो फॉर्मेशन है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वो हमारी होती है लेटरल वेंट्रिकल की जो कोरल प्लेक्सस होती है वहाँ से, और जो लेसर अमाउंट से होती है वो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल की जो कोरल प्लेक्सस होती है वहाँ से वो लेसर अमाउंट में होती है। ओके, देन जो पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन की वो तो यही भी है कि जो हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो कैपिलरीज होती है वहाँ से भी हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म होती है। ओके, सो पॉसिबिलिटीज अराउंड कैपिलरीज एंड ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देन क्वांटिटी की बात करें, सो हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्वांटिटी कितनी है, 150 ml। ओके, देन रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन है हमारी 200 ml पर आवर्स, और आप कह दीजिए 5000 ml पर डे। सो 5000 ml पर डे क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारी 200 ml पर आवर है ना, तो हमारी 24 आवर्स में कितनी होगी, सो 24 मल्टीप्लाई बाई 200, सो हमारी हो गई 4800 यानी कि नियर अबाउट 5000। ओके, सो 5000 ml पर डे। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर की। सो हमारी CSF की नॉर्मल प्रेशर कितनी होगी, 60 to 100 mm ऑफ H2O। सो mm ऑफ H2O आपको याद रखनी है, वाइवा में पूछ सकते हैं कि mm ऑफ Hg होता है या mm ऑफ H2O, तो आपको आंसर देना है mm ऑफ H2O। ओके, सो हमारी नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF कितनी होगी, 60 to 100 mm ऑफ H2O। ओके, देन हम बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। सो मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है। सो सर्कुलेशन के बारे में हम बात करते हैं। सो हम पहले बता देती हूँ मैं, ये हमारी दो है वो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर और आप कह दीजिए सेरेब्रम। ओके, सो और ए हमारी हो गई लेटरल वेंट्रिकल, दोनों साइड में 1 1। सो लेटरल वेंट्रिकल 2 होती है। देन ए हमारी हो गई थर्ड वेंट्रिकल। ओके, देन ए हमारी हो गई फोर्थ वेंट्रिकल। सो हमारे लेटरल वेंट्रिकल के बीच में जो फोरामेन होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोन्ड्रो, और आप कह दीजिए इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। देन जो हमारी थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो डक्ट होती है उसको हम कहते हैं एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। ओके, देन हम बात करते हैं जो फोर्थ जो हमारी वेंट्रिकल है उसमें दो लेटरल फोरामेन होता है और एक मीडियल फोरामेन होता है। सो दो लेटरल होता है उसको हम लुस्का फोरामेन ऑफ लुस्का कहते हैं, और जो मीडियली होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी। ओके, और जो यहाँ पर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना, सो यहाँ पर सेंट्रल कैनाल से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। इतना पार्ट है हमारा ब्रेन का और इतना पार्ट हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, सो हमारी जो CSF और सब एरेक्नोइड स्पेस में स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन दोनों में हमारी प्रेजेंट होती है ना, और दोनों में सर्कुलेशन करेगी। ओके, सो हम बात करते हैं लेटरल वेंट्रिकल में जो यहाँ पर कोरल प्लेक्सिस होती है दोनों साइड में, फोर्थ वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल में भी कोरल प्लेक्सिस होती है। ओके, सो नो डाउट यहाँ पर भी कोरल प्लेक्सिस होगी और यहाँ पर भी कोरल प्लेक्सिस होगी, लेकिन मेजर है हमारी CSF फॉर्म कहाँ से होती है, लेटरल जो वेंट्रिकल होती है उसकी कोरल प्लेक्सिस से। ओके, सो लेटरल कोरल प्लेक्सिस से जो हमारी CSF है वो फॉर्म होगी, देन वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन थ्रू हमारी आएगी थर्ड वेंट्रिकल में। ओके, और थर्ड वेंट्रिकल में से एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन थ्रू वो आएगी हमारी फोर्थ वेंट्रिकल में। देन वो फोर्थ वेंट्रिकल में से दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी कि ये तीनों जो ऑपरेटर्स है यानी कि तीनों फोरामेन थ्रू एंड हमारी जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल थ्रू। ओके, सो यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल से हमारी दो पार्टीशन होगी। फर्स्ट क्या होगा, 3 ऑपरेटर्स, और हमारी सेकंड होगी वो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तो ये सीधे हो गई
ये फॉरवर्ड हो गई। देन हम 3 एपरेटस के बारे में बात करें। सो 3 एपरेटस कौन सी है? 1 मीडियन है, उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी, एंड 2 लेटरल है, उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लुस्का। ओके, देन हमारी जो ए है 2 लेटरल एंड 1 हमारी जो मीडियल 3 एपरेटस, वो 2 टाइप में फर्दर डिवाइडेड होती है, और जो 2 टाइप फर्दर डिवाइडेड होती है वो सब इरेक्टोन स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड कोडा इक्विना। जो हमारी ये मैगेंडी है वो यहाँ पर हमारी जो सब इरेक्टोन स्पेस होती है ना कोडा इक्विना के थ्रू वहाँ पर जाती है पोस्टीरियर साइड, एंड हमारी जो ए 2 लुस्का है फोरामेन वो कहाँ पर जाती है? सेरेब्रो मेड्यूलरी सिस्टम एंड पोंटाइन सिस्टम सब इरेक्टोन स्पेस इन क्रेनियल कैविटी, यानी कि ये अपवर्ड साइड जाएगी, यानी कि हमारी जो सब इरेक्टोन स्पेस होती है क्रेनियम में वहाँ पर जाएगी। देन वो टेंटोरियल नोज के पास जाएगी, देन वो जाएगी इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम, देन वो जाएगी सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रम, देन वो जाएगी एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसम, देन वो एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसम में एब्जॉर्ब होगी, एंड वो सुपीरियर सदैटल साइनस में एंड होगा उसका। ओके, सर्कुलेशन का। सो अब हम उसका यहाँ पर एक लिख ही लेते हैं, यहाँ पर हमने डायग्राम में तो देख लिया, अब हम लिख ही लेते हैं क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा ना। सो हमारी ये फॉर्म कहाँ से होती है? हमारी लेटरल वेंट्रिकल से। ओके, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूँगी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, लेटरल वेंट्रिकल में से वो इंटरवेंट्रिकुलर जो फोरामेन था, यानी कि हमारा फोरामेन ऑफ मोनरो, और वहाँ से उनके थ्रू वो पास होगी हमारी थर्ड वेंट्रिकल में। ओके, सो थर्ड वेंट्रिकल में से वो एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन से एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन के थ्रू वो आएगी हमारी फोर्थ वेंट्रिकल में। ओके, सो फोर्थ वेंट्रिकल में शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाना, एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन ये हमारी होगी फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में से वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती थी। हमारी जो सेंट्रल कैनाल होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ से सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड यहाँ पर आएगी 3 एपरेटस। ओके, सो 3 एपरेटस में 2 मीडियन थी और 2 लेटरल थी। ओके, सो उसमें हमारी जो 3 एपरेटस है उसमें से 2 लेटरल है और 1 मीडियल है। ओके, जो 2 लेटरल है उसको हम क्या कहते थे? फोरामेन ऑफ लुस्का, एंड जो हमारी 1 मीडियल है उसको हम कहते थे फोरामेन ऑफ मैगेंडी। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, हमारी जो 2 लेटरल है और 1 मीडियल है। सो 2 लेटरल है उसको हम कहते थे फोरामेन ऑफ लुस्का, एंड जो हमारी 1 मीडियल है उसको हम कहते थे फोरामेन ऑफ मैगेंडी। ओके, सो हमारी लेटरल है उसको हम फोरामेन ऑफ लुस्का कहते थे, और 1 मीडियल है उसको हम कहते थे फोरामेन ऑफ मैगेंडी। ओके, फिर हम बात करते हैं 3 एपरेटस की। तो 3 एपरेटस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, सो उसमें से फर्स्ट है हमारी सबएरेक्नोइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड कोडा इक्विना। ओके, सो हमारी कोडा इक्विना में जो हमारी सबएरेक्नोइड स्पेस होती है वहाँ से वो पास होगी, और जो एक कोडा इक्विना है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? वेन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, सो वेन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, कोडा इक्विना से वेन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। देन हम बात करते हैं यहाँ की। सो यहाँ से हम 3 एपरेटस में से जाएगी सेरेबेलो मेड्यूलरी सिस्टम, सेरिबेलो मेड्यूलरी सिस्टम एंड पोंटाइन सिस्टम। ओके, सो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, देन जो हमारी सेरेब्रो मेड्यूलरी सिस्टम एंड पोंटाइन सिस्टम की जो सब इरेक्टोन स्पेस होती है वहाँ पर जाएगी हमारी CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देन उसमें से जाएगी हमारी टेंटोरियल नोज के थ्रू, टेंटोरियल नोज के पास से वो पासिस होगी इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम में। देन वो इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम में से वो जाएगी सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम में जाएगी, सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम में जाएगी। देन वो जाएगी हमारी एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम में, और एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम में हमारी CSF की एब्जॉर्प्शन होगी, और वो लास्ट में जाएगी सुपीरियर सजाइटल साइनस यानी कि SSS यानी कि सुपीरियर सजाइटल साइनस। ओके, सो हमारी सर्कुलेशन में क्या आएगी हम फिर से एक बार देख लेते हैं। सो लेटरल वेंट्रिकल में से जाएगी इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में, देन थर्ड वेंट्रिकल में से जाएगी हमारी एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन में, देन एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन में से हमारी जाएगी फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में 2 टाइप्स पड़ेगा, क्रेनियल जो हमारी सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की वहाँ पर जाएगी, और 3 एपरेटस यानी कि 2 लेटरल है और 1 मीडियल है। 2 लेटरल है उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लुस्का, एंड 1 मीडियल है उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी। देन 3 एपरेटस में भी 2 टाइप्स पड़ेंगे, उसमें से फर्स्ट है वो है सबएरेक्नोइड स्पेस अराउंड द कोडा इक्विना एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देन वो हमारी जाएगी स्पाइनल वेन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, और जो हमारा ये वाला पार्ट से उसमें है सेरेब्रो मेड्यूलरी सिस्टम एंड पोंटाइन सिस्टम है, वहाँ पर जो सबएरेक्नोइड स्पेस होती है क्रेनियल कैविटी में वहाँ पर जाएगी। देन वो जाएगी पोंटाइन सिस्टम से वो जाएगी टेंटोरियल नोच में, टेंटोरियल नोच में से वो इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम में जाएगी। देन वो जाएगी
सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रम में, देन सुपीरियर लेटरल सरफेस में से हो जाएगी एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम में, एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम में एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होने के बाद हो जाएगी सुपीरियर सजाइटल साइनस में। ओके, सो ट्रिपल एस मीन्स सुपीरियर सजाइटल साइनस। देन हम बात करेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में। सो एब्जॉर्ब कहाँ पर होती है? सो हमारी एब्जॉर्प्शन होगी हमारी एरेक्नोइड विली एंड एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम में। ओके, सो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी? हमारी एरेक्नोइड विली एंड हमारी होगी एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम में। ओके, सो एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम में, ग्रेन्युलेशन। ओके, ग्रेन्युलेशन और आप ग्रेन्युलेशन भी बोल सकते हो। देन हो जाएगी जो हमारी एरेक्नोइड विली एंड एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम वो कहाँ से ड्रेन होगी? क्रेनियल वेनस साइनस से। ओके, देन हम बात करते हैं हमारी होगी फर्स्ट, देन हम सेकंड के बारे में बात करें। सो हमारी एब्जॉर्ब कहाँ होगी? एरेक्नोइड विली एंड एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम में थ्रू द सीवीएस यानी कि क्रेनियल वेनस साइनस में। देन हम बात करते हैं इट इज़ ऑल्सो पार्टली बाय द पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स यानी कि हमारी जो पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स होती है वहाँ पर भी ये एब्जॉर्ब होगी, पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स। ओके, सो सेकंड होगी हमारी पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स। और जो पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अराउंड फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ क्रेनियल नर्व। ओके, सो हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ क्रेनियल नर्व कौन सी थी? सेंसरी थी ना। सो आपने हमारी क्रेनियल नर्व की जो वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन की, सो आपको पता ही होगा जो हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ क्रेनियल नर्व है वो हमारी हो गई सेंसरी थी। ओके, देन हम थर्ड के बारे में बात करें। सो हमारी थर्ड है वो है इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड बाय इट इज़ एब्जॉर्ब बाय रिलेटेड टू द स्पाइनल नर्व। सो हमारी स्पाइनल नर्व की जो वेन्स होती है वहाँ से भी वो एब्जॉर्ब होती है। सो वेन्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ओके, सो हमारी स्पाइनल नर्व की जो वेन्स होती है वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा सीएसएफ का। सो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन थ्री जगह पर होता है, एरेक्नोइड विली एंड एरेक्नोइड ग्रेन्युलोसोम में, जो हमारी सीवीएस होती है यानी कि क्रेनियल वेनस साइनस में। और सेकंड है हमारी पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स। पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अराउंड सेंसरी नर्व 1 to 8 क्रेनियल नर्व। ओके, देन थर्ड है हमारी वो स्पेस है वेन्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ओके, देन हम बात करते हैं उसकी फंक्शंस के बारे में। सो हमारी सीएसएफ का फंक्शन है उसमें से फर्स्ट है हमारी प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ओके, सो फर्स्ट है वो हमारी है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सो प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या होगा? सीएसएफ डिक्रीज सडन प्रेशर ऑफ द फोर्सेस ऑफ डेलिकेट नर्व टिश्यू। सो हमारी डेलिकेट नर्व टिश्यू होती है वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो सीएसएफ हमारी कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। सो हमारी जो डेलिकेट नर्व टिश्यू होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। ओके, प्रेशर से। देन हमारी सेकंड है वो है नरिशमेंट फंक्शंस। ओके, सो हमारी सेकंड हो गई नरिशमेंट फंक्शंस। सो हमारी नरिशमेंट फंक्शन में क्या आएगा? सीएसएफ नरिशेस नर्व टिश्यू, ओनली सीएसएफ कम इन कॉन्टैक्ट विथ न्यूरॉन्स, इवन ब्लड कैन नॉट डायरेक्टली कम इनटू कनेक्ट विथ न्यूरॉन्स, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड रिटर्न्स प्रोड्यूस एंड मेटाबॉलिज्म टू द वेनस साइनसिस। ओके, देन हमारी थर्ड है वो है थर्ड हमारी हो गई न्यूट्रिशंस। ओके, सॉरी, थर्ड हो गई हमारी न्यूट्रिशन, सेकंड थी हमारी नरिशमेंट, थर्ड है हमारी न्यूट्रिशन। सो हमारे न्यूरॉन्स को लाइव रहने के लिए उसको ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एवरी 3 to 4 मिनट्स में। ओके, सो हमारी एवरी 3 to 4 मिनट्स में न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को? यानी कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? सीएसएफ। ओके, सो हमारी न्यूट्रिशन कंप्लीट होगी। देन हमारी फोर्थ फंक्शन है वो है सिक्रीशन फंक्शन। सो हमारी पिनियल ग्लैंड, जो हमारी पिनियल ग्लैंड से वो सिक्रेट करते हैं ना हॉर्मोन्स, वो पिनियल ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड तक हमारी जो सिक्रीशन को कन्वे कौन करती है, ट्रांसपोर्ट कौन करती है? हमारी सीएसएफ। ओके, सो पिनियल ग्लैंड्स की जो हॉर्मोन्स होती है वो पिनियल ग्लैंड्स की जो हॉर्मोन होती है वो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो सिक्रीशन, जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होती है ना पिनियल ग्लैंड से, वो हमारी पिनियल ग्लैंड तक कौन पहुंचाता है? तो वो है सीएसएफ। ओके, सो पिनियल ग्लैंड सिक्रीशन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड्स वाया सीएसएफ। ओके, देन हमारी फिफ्थ फंक्शन है वो है कुशिन इफेक्ट। सो हमारी कुशिन इफेक्ट में क्या आया गया? कुशिन इफेक्ट यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो एयर के अंदर उसका वेट है वो है 1500 ग्राम्स एंड हमारी जो सीएसएफ में जो ब्रेन का वजन है वो ओनली 15 ग्राम्स है। ओके, सो ये हमारी कुशिन इफेक्ट हो गई, यानी कि हमारी जो सीएसएफ में हमारा ब्रेन फ्लोट करता है ना उसको हम कहते हैं कुशिन इफेक्ट। देन हमारी सिक्स है वो है जो हमारी है सिक्स है वो है देयर इज अ नो सीएसएफ ब्रेन बैरियर सच ड्रग कैन रीच द न्यूरॉन्स, यानी कि सीएसएफ ब्रेन बैरियर हो गई
CSF ब्रेन बैरियर हमारी 6 हो गई, यानी कि हमारी जो ड्रग्स होती है वो न्यूरॉन्स के थ्रू CSF के थ्रू ही पहुंचती है। देन हम 7 के बारे में बात करते हैं। सो 7 फंक्शन है वो हमारा ब्लड CSF बैरियर है। ओके, सो 7 है हमारी ब्लड CSF बैरियर, यानी कि देयर इज अ ब्लड CSF बैरियर, सो देयर आर नो एंटीबॉडीज इन CNS मेकिंग इन्फेक्शन टू ब्रेन वेयर सीरियस इंटायरली। ओके, सो हमारी 7 फंक्शन हो गई। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकंड है हमारी नरिशमेंट फंक्शन, थर्ड है हमारी न्यूट्रिशन फंक्शंस, देन फोर्थ है हमारी सिक्रीशन फंक्शंस, देन फिफ्थ है हमारी कुशिंग इफेक्ट, 6 है हमारी CSF ब्रेन बैरियर एंड 7th हमारी ब्लड CSF बैरियर। ओके, सो हमारी ये हो गई फंक्शंस ऑफ द CSF। देन हम क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द CSF के बारे में बात करेंगे। सो क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ CSF के बारे में उसमें आएगी, फर्स्ट है वो है CSF का जो पंक्चर होता है वही। सो CSF का पंक्चर है वो 3 टाइप्स में होता है CSF का पंक्चर। उसमें से फर्स्ट है हमारी लंबर पंक्चर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लंबर पंक्चर, आप समझ जाना। देन सेकंड है वो है सिस्टर्नल पंक्चर, ओके सिस्टर्नल पंक्चर, एंड थर्ड है हमारी वेंट्रिकुलर पंक्चर। ओके, सो फर्स्ट होगी हमारी लंबर पंक्चर, सेकंड होगी हमारी सिस्टर्नल पंक्चर एंड थर्ड होगी हमारी वेंट्रिकुलर पंक्चर। ओके, सो सिस्टर्नल पंक्चर एंड वेंट्रिकुलर पंक्चर्स इजी नहीं है, वो हार्ड होती है, क्योंकि हमारी जो स्कल होती है वेंट्रिकुलर पंक्चर करने में हमारी और सिस्टर्नल पंक्चर करने में हमारी जो ब्रेन होती है उसमें स्कल का लेयर होता है ना, वो स्कल को हमें पार करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी लंबर पंक्चर है वो इजीली यहाँ से हम CSF कलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर हमारी सेकंड है वो है फॉरिन सिंड्रोम्स। सो फॉरिन सिंड्रोम और आप कह दीजिए लोक्यूलेशन सिंड्रोम। ओके, सो फॉरिन सिंड्रोम और कह दीजिए लोक्यूलेशन सिंड्रोम। सो इस सिंड्रोम में क्या होगा, सो हमारी जो येलोविश डिस्कलरेशन हो जाएगा CSF का थ्रू द xanthochromia below the level of obstruction, and it's a spontaneous coagulation after withdrawal due to the high protein content. Biochemical examination of such a fluid reveals that the protein content is raised but the cells content is normal. This is known as albocytologic dislocation. ओके, सो यहाँ पर हमारी क्या दिखाई देगा, जो हमारी प्रोटीन है और जो प्रोटीन की वजह से हमारी जो CSF है उसका जो कलर है वो xanthochromia के थ्रू वो हो जाएगा हमारा येलोविश कलर। ओके, येलोविश डिस्कलरेशन हो जाएगा हमारा फॉरिन एंड लोक्यूलेशन सिंड्रोम में CSF का। ओके, देन हमारी थर्ड है वो है हाइड्रोसेफेलस। सो हमारी हाइड्रोसेफेलस मीन्स अमुक का आपके क्लिनिक में पेशेंट आएगा, वो आपको कहेगा कि मगज में पानी भराई जाओ, मीन्स हाइड्रोसेफेलस, यानी कि हमारी जो CSF होगी वो सर्कुलेशन होगा ना, तो एक जगह पर वो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो यहाँ पर CSF का एक्यूमुलेशन हो जाएगा ना, उसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। ओके, सो हाइड्रोसेफेलस यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। देन हम बात करेंगे पोप्लियोइडिमा के बारे में। सो हमारी फोर्थ हो गई पोप्लियोइडिमा, और आप कह दीजिए पेपिलियोइडिमा बेस्ट रहेगा। सो पेपिलियोइडिमा हमारी आई में दिखाई देगी और वो ऑप्थेल्मोस्कोप के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, सो हमारी पेपिलियोइडिमा क्या होगा, हमारी जो आई में सबरेक्नोड स्पेल्स sends excitation along the optic nerve till the back of eyeball, increases CSF pressure. So हमारी आईबॉल में जो प्रेशर होगा ना CSF का प्रेशर वो बढ़ जाएगा, और जो हमारी डिस्क है वो उसमें बल्जिंग आ जाएगा ऑप्टिक डिस्क में। सो उसको हम कहते हैं पोपिलियोइडिमा। ओके, देन हम फिफ्थ के बारे में बात करें। सो हमारी फिफ्थ है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ पायामेटर एंड एरेक्नोइड मैटर। ओके, सो इन्फ्लामेशन ऑफ पायामेटर एंड एरेक्नोइड मैटर। ओके, एरेक्नोइड मैटर। सो हमारी पायामेटर एंड एरेक्नोइड मैटर्स में इन्फ्लामेशन आ जाएगा। ओके, सो उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ पायामेटर एंड एरेक्नोइड मैटर। सो हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको 5 लिखना है, आपको ज़्यादा आया तो आप ज़्यादा लिख सकते हो। उसमें से फर्स्ट है पंक्चर ऑफ CSF, यानी कि लंबर पंक्चर, सिस्टर्नल पंक्चर एंड वेंट्रिकुलर पंक्चर्स। देन सेकंड है हमारे फॉरिन सिंड्रोम और लोक्यूलेशन सिंड्रोम, थर्ड है हमारी हाइड्रोसेफेलस, देन फोर्थ हमारी पोपिलियोइडिमा एंड फिफ्थ हमारी इन्फ्लामेशन ऑफ पायामेटर एंड एरेक्नोइड मैटर। ओके, सो यहाँ पर हमारी CSF की वीडियो कंप्लीट होगी। थैंक यू गाइस।